अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा था। कॉग्निटिव डोमेन है रिलेटेड टू आवर माइंड, आवर मेंटल एबिलिटी। उसके बाद अब जो है अफेक्टिव डोमेन आता है, डोमेन विथ एटीट्यूड, डोमेन ऑफ एटीट्यूड या डोमेन ऑफ वैल्यूज एप्रिसिएशन। इसके अंदर जो है इसके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिस तरीके से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में पढ़े थे। तो इसके में आते हैं, सबसे पहले आता है रिसीविंग। रिसीविंग जिसका मतलब होता है कि कोई भी आप जब बच्चे को कोई चीज़ बता रहे होते हैं तो बच्चा अगर सबसे पहले तो होता है विलिंग टू रेडीनेस, विलिंग ऑफ रेडीनेस, यानी आप बच्चा रेडी हो कुछ चीज़ सीखने के लिए। जब सीखने के लिए रेडी है, वो आपकी बात सुनता है, तो ये क्या कहलाता है, रेडी रिसीविंग। रिसीविंग के बाद सेकंड नंबर पे आता है रिस्पॉन्डिंग, यानी जो आपने जो भी इंस्ट्रक्शन उनको दिए, अगर वो आपको उसके बारे में रिस्पॉन्ड करता है तो ये रिसीविंग के बाद सेकंड आ जाता है लेवल इसका, रिस्पॉन्डिंग का। और थर्ड उसके बाद आता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग यानी जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी हैं, जो उसने रिसीव किए हैं, या जो उसके जिसके बारे में आपको रिस्पॉन्ड किया है, क्या वो उसको वैल्यू दे रहा है। यानी अगर वो आपने उसको कहा है कि रीडिंग एक अच्छी हैबिट है, तो उसने भले वो रिसीव भी कर लिया, उसके रिस्पॉन्ड भी उस टाइम बीइंग कर लिया, लेकिन अगर वो उसको वैल्यू दे रहा है, उस पे रीडिंग के पे फोकस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने वो चीज़ एडॉप्ट करना शुरू की है, वो उसने उसको वैल्यू देना शुरू की है। उसके बाद चौथा लेवल इसका आता है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे वो पहले भी तो उसके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं, कुछ चीज़ें उसको पता हैं, और जो दूसरी इसको आपने नई बताई हैं, तो उनमें वो ऑर्गेनाइज़ करता है कि प्रायोरिटी वाइज सेट करता है कि पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद क्या, उसके बाद मुख्तलिफ वैल्यूज़ के हिसाब से वैल्यू देकर उसको ऑर्गेनाइज़ करता है। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या होता है कि उसको वो अपने कैरेक्टर में, लास्ट ऑप्शन, लास्ट लेवल इसका होता है कैरेक्टराइजेशन, यानी वो उस जो ऑर्गेनाइज जो उसने रिसीव की, उसको रिस्पॉन्ड किया, उसको वैल्यू की, कहाँ पर क्या उसको वैल्यू देना शुरू की, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज़ किया, उसकी जगह पर उसकी प्रायोरिटी वाइज रखा, और जब उसको सारी चीज़ों को मर्ज करके उसने यानी अपने एक कैरेक्टर में डाल दिया एक, तो उसको क्या कहते हैं, कैरेक्टराइजेशन। ये सारी चीज़ें पांचों मिलकर जो बनती हैं अफेक्टिव डोमेन, जो कि रिलेटेड है हमारे फीलिंग से, हमारी मोटिवेशन से, अफेक्शन से, जैसे लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, तो यानी वो हमारी फीलिंग से है, रिलेटेड है, कनेक्टेड है उससे। अगर आपको चैनल और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि न्यू